कहा कि हम तुम्हें रखते हैं, लेकिन हम जहां बताएं वहीं रहना पड़ेगा। यदि आपको मंजूर हो तो आप रहें। कहां स्त्रिया सूनम, जहां परनारी का संग किया जाए, पानम, जहां मदिरा का पान किया जाए, हिंसा, जहां अपना पेट भरने के लिए दूसरे का गला काटा जाए, द्युत क्रीड़ा, द्यूतम, जहां अधर्म से धन कमाया जाए, चार स्थान पर आप रहो। कलयुग ने कहा हम चारों स्थान पर रहेंगे महाराज, लेकिन चारों स्थान बड़े गंदे हैं, एक आध अच्छा स्थान और दे दीजिए। तो पांचवा स्थान दे दिया सोने में। काहे में? सोने में। अब सोना कौन सा है, कथा कल आपको बताएंगे। सोना कौन सा है? एक तो आप लोग सब पहनते, बिना सोना पहने आप रह नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ सौभाग्य की निशानी है ना। मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, बिछिया पहननी पड़ेगी, है ना, टीका पहनना पड़ेगा, हमारे यहाँ निशानी है। तो सोना कौन सा? जो अधर्म से कमाया हुआ सोना है, स्वर्ण है, जो अधर्म से कमाया हुआ सोना, उसमें कलयुग का वास। एक सोना तो ये, और एक सोना मोह निशा में सब जग सोयो। मैं तो इस सोने से ज्यादा उस सोने में कलयुग का वास मानता हूं। मोह की निशा में जो सोना है। भगवान का भजन का टाइम हो रहा है, आप सो रहे हो। कहते हैं संध्या के समय सोना, खाना, पीना सब शास्त्र में निषेध है, लेकिन हम संध्या के समय सो रहे हैं, जब भजन का समय है, स्नान का समय है ना। तो सोने में कलयुग का वास दे दिया। कथा आती है कि कलयुग ने परीक्षित को छू लिया था, इसलिए परीक्षित का मन कहीं नहीं लग रहा था। तो परीक्षित ने पुरानी वस्तुओं को देखना प्रारंभ किया अपने राज्य की। तो एक बड़ा स्वर्ण का मुकुट देखा जो एक संदूक में बंद था, उसको अपने सिर पर धारण कर लिया। वह जरासंध का मुकुट था, भीम अधर्म से लेकर के आए थे उसे, इसलिए मौका देख करके कलयुग उस मुकुट में आकर के बैठ गया। और उसी समय परीक्षित के मन में हुआ कि वह बनेले पशुओं को मारे। तब परीक्षित ने जाकर के वन में बहुत सारे पशुओं को, खूब सारे पशुओं को मारा। दोपहर का समय था, प्यास लग रही थी, एक ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां ऋषि विराजमान बैठ करके तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। परीक्षित ने देखा कि मैं राजा हूं और इस ब्राह्मण ने मेरी अवज्ञा की है, इसने मेरा अपमान किया है, क्या करूं, कैसे इसे दंड दूं। तब आश्रम से बाहर आए परीक्षित, और परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उठाया अपने धनुष के अग्रभाग पर और लाकर के पहना दिया समीक ऋषि के गले में। परीक्षित आ गए घर, जैसे मुकुट निकाला वैसे ही उन्हें अपने किए हुए पर बड़ा पछतावा कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अब इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं। इतने में क्या हुआ, एक ब्राह्मण बालक देख रहा था कि राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा है। तो वह दौड़ता हुआ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास गया। वो स्नान कर रहा था नदी में। उससे कहा, अरे श्रृंगी श्रृंगी, तेरे पिता के गले में तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अपने प्रभाव को बताने के लिए श्रृंगी ने जल लिया हाथ में और कहा, जिसने धर्म की मर्यादा उल्लंघन किया है, जिसने सांसारिक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उस आतताई राजा को मैं दंड दूंगा। मैं कहता हूं कि मेरी प्रेरणा से जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक आकर के डस लेगा। श्राप हो गया। दौड़ता हुआ पिता के पास में आया। पिताजी, जैसे गले से मरा हुआ सर्प हटाया, फूट फूट करके रो रहा था, कह रहा था, पिताजी मैंने उसे श्राप दे दिया है, वह राजा 7वें दिन मर जाएगा, आप चिंता मत करो। बेटा तूने बहुत बुरा किया, तूने परीक्षित को श्राप दिया, राजा के नहीं रहने पर प्रजा का क्या होगा। अरे राजा परीक्षित तो देव स्वरूप है, तूने ठीक नहीं किया।
लेकिन अब जो हो गया, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द बाण की तरह चल गया, श्राप लग गया परीक्षित को। अब परीक्षित के लिए क्या करना चाहिए, ये मुनि ने विचार किया और अपने शिष्य को पहुंचाया परीक्षित के राज्य में, और परीक्षित राजा से कहा कि हे राजन, आपने जो शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला है, उसके प्रेरणा से, उसके प्रभाव से उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक डसने के लिए आएगा। इसलिए मुनि ने कहा है, ऋषि ने कहा है कि 7 दिन है आपके पास में, 7 दिनों में अपने मोक्ष का उपाय ढूंढ लीजिए। जो आपको करना है, दान करना है, पुण्य करना है, कथा करना है, कथा सुनना है, ये 7 दिन है, 8वां दिन नहीं है। जो करना है इसी समय में करना है। परीक्षित ने सोचा कि मरना तो सबको पड़ेगा, और अच्छा किया जो मुझे मार्ग दिखा दिया। मैं सोच ही रहा था कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं इस पाप का, मुझे मेरा मार्ग मिल गया। परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सब कुछ राजपाट सौंप करके और गंगा के किनारे आकर के राजा परीक्षित राजर्षि बन करके बैठ गया। एक दिन ये त्याग सबको करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, एक दिन सबकी आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? जगत में कोई